Hello everyone. So today we will continue with that question number 6. चलो तो here we have to show that the R in the set is given, that is 1 2 3. In this set R is there. R is equal to 1 to 1. This is given in question, right? Set 1 2 3, in that R is equal to 1 2 and 2 1. We have to show that it is symmetric, it is not reflexive, it is not transitive. See, I have written S means for symmetric. It is symmetric, not reflexive and not transitive. We have to show. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. तो चलो, by looking at this, it is given 1,2 and 2,1. तो देखो, of course 1,2 and 2,1 है तो ये of course ये सिमेट्रिक हो गया, राइट. 1,2 एंड उसका मतलब अपोजिट करे तो 2,1. यस, इट इज देयर. तो यू कैन राइट रीजन 1,2 belongs to R and 2,1 also belongs to R. Therefore yes, it is symmetric. अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव वी हैव स्टडीड दैट जितने भी एलिमेंट्स हो उसके मतलब 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए. फॉर एग्जांपल हियर तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. बिकॉज यू कैन राइट द रीजन सेम वे लाइक दिस वे that 1 1 does not belongs to R, 2 2 does not belongs to R, and 3 3 does not belongs to R. See, 1 1 does not belongs to R means 2 2 and 3 3 also does not belongs to R, so it is not reflexive. ठीक है. अब ट्रांजिटिव में भी सेम रीजन आएगा. 1 2 है, 2 1 है. फॉर एग्जांपल देखो, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 नहीं है. 1 1 ऑल्सो शुड बी देयर, सो यू कैन राइट दैट रीजन ऑल्सो, दैट 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, but 1 1 does not belongs to R, so it is नॉट ट्रांजिटिव. तो ये था, मतलब आप एग्जाम में पूरा लिखना कि नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव. हियर फॉर एक्सप्लेनिंग यू आई एम राइटिंग इन शॉर्ट एस देन साइन आर देन नॉट मीन्स लाइक दैट वे साइन आई एम डूइंग, बट यू राइट कंप्लीट सेंटेंस इन एग्जाम. ठीक है, चलो. तो नाउ हेंस दिस इज आंसर नंबर 6 इज प्रूव्ड. नाउ आंसर नंबर 7. So that R in set A of all books in library of college R is equal to x comma y. X and y have same number of pages. हाँ, is equivalence reaction. तो ये क्वेश्चन जो है, सी, अब देखो हमें ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिएक्शन, तो हमें तीन प्रूव करना है. R also, S also and T also means symmetric also, means we have to prove that it must be symmetric also, it must be reflexive also, and it must be transitive also. So first we will do one thing. In 7th one, you go through the question once, okay? You must have NCERT with you. ठीक है, चलो. तो R is equal to x comma y. X and y have same number of pages. तो मान लो कि ये मैं बुक ले रहा हूँ A और A belongs to R. ठीक है, अब मैंने एक बुक ली ए. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास मैथ्स की टेक्स्ट बुक, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 ले रहे हैं हम, राइट. पार्ट 1 में जो भी नंबर ऑफ पेजेस है, ठीक है. अब अगर दूसरे कोई पर्सन के पास वही पार्ट 1 है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे, राइट. अगर वो वेल कंडीशन में है तो, हाँ, कंडीशंस अप्लाई इन दैट. हाँ, तो इसमें इन आंसर नंबर 7, for example we take any book, it has 50 pages, same book will be having 50 pages only, right.
So two books which are same, so 50 pages, 50 pages for example, then they both belongs to R. तो हमें ये क्या शो करना था, मतलब for each A belongs to R, so equal number of pages, same books, therefore it is what? Reflexive. ठीक है, therefore it is reflexive. Okay, here you can write for each A belongs to A. चलो फिर मान लो कि A और B है, बिलोंग्स टू R है, मतलब बिलोंग्स टू R है का मीनिंग क्या हुआ ये क्वेश्चन में? A बुक है, B बुक है, दोनों अलग अलग बुक है, बट दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम है. फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस, हियर ऑल्सो 100 पेजेस, बिकॉज इन R इट इज गिवन X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. सो अगर A के पास 100 पेज है फॉर एग्जाम्पल, तो B के पास भी 100 ही होंगे. तो अब अगर A भी बिलोंग्स टू R है, तो कैन आई राइट B A ऑल्सो बिलोंग्स टू R? क्योंकि अगर B के पास 100 पेज है तो A के पास भी 100 ही होंगे. तो हियर ऑल्सो 100 100 100 100. तो ये फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू ऑल्सो 100 100, सेकंड एंड फर्स्ट वैल्यू ऑल्सो 100. ठीक है. अब नाउ so what it is? Yes, what it is? Symmetric. Then transitive. For transitive, same thing. AB belongs to R, BA belongs to R. तो AAB belongs to R ही है, therefore it is transitive. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, राइट? मतलब कि ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि एक सेट है R इज इक्वल टू, उसमें X एंड Y है सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो अगर A में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो फर्स्ट तो वो रिफ्लेक्स, मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंस रिएक्शन जो है तो हमने प्रूव कर लिया, राइट? हाउ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. चलो, तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट रिलेशन R इन सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 given by R is equal to AB where A minus B is even is इक्विवेलेंस रिएक्शन. हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिएक्शन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो फॉर वी विल डू वन थिंग, वी विल फर्स्ट प्रूव इट इज सी स्टेप बाय स्टेप विल डू. इन दिस A कॉमा A बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दोनों को माइनस करेंगे A माइनस A, इट विल बी 0. ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. ठीक है, और जो भी है ये इवन है. 0 मतलब फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इट इज इवन. यस, देयरफॉर फर्स्ट वन, ठीक है, दैट इज सेटिस्फाइड. नाउ सेकंड वन, इन दिस ओनली वी विल चेक, अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, मतलब A और B का डिफरेंस जो है दैट इज इवन. लिसन ना वेरी केयरफुली. ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब बिलोंग्स टू आर है का मीनिंग क्या हुआ? मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन. ठीक है, अगर मॉड्यूलस ए माइनस बी इज इवन, फॉर एग्जाम्पल यू टेक हियर 1 and 3, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 मिलेगा, बट मॉड्यूलस में तो 2 ही रहेगा ना. ठीक है, तो आप इसमें a माइनस बी करो, मॉड्यूलस है तो, और b माइनस ए करो, सेम थिंग विल बी देयर. तो कैन आई राइट इफ a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R because b minus a is even. तो ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया. ठीक है, अब हम ये शो करेंगे कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, b कॉमा c बिलोंग्स टू R है.
ठीक है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी इज इवन, और इसमें बी माइनस सी इज, दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ए माइनस सी मिला, that also will be even only। हम ऐड कर सकते हैं ऐसे, we can do addition, like this way। चलो, तो आई होप दैट दिस मच इज क्लियर। तो ये तीनों तीन है तो फिर ये मतलब ऑफ कोर्स इट इज व्हाट इक्विवेलेंस रिएक्शन, बिकॉज सिमेट्रिक ऑल्सो, रिफ्लेक्सिव ऑल्सो एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज कही है, one more thing they have told, what they have said, that in this answer only 1 3 5 2,4 उन्होंने ये कहा है इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इफ़ यू टेक एनी नंबर, एनी टू नंबर फ्रॉम दिस, 1 - 3 करो, 3 - 5 करो, 1 - 5 करो, तो आपको हमेशा वो इवन ही मिलेगा, राइट। मॉड्यूलस में लिखोगे तो 1 - 3 करो, यू डू 1 - 3 3 - 5 1 - 5, और इट सपोज इट्स 3 - 1 5 - 3 5 - 1, दे आर ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। इसमें तो एक दो पॉसिबिलिटी है, 2 - 4 4,2, दे आर ऑल्सो इवन ओनली। 4,2 I am not writing, but it is also even only। बट आप एक एलिमेंट इसमें से लो और एक एलिमेंट इसमें से लो तो वो इवन नहीं होगा। ये फॉर्म में चेक कर लो, 1 - 2 नॉट, 1 - 4 नॉट इवन, 3 - 2 नॉट इवन, 3 - 4 नॉट इवन, 5 - 2 नॉट इवन, 5 - 4 नॉट इवन। और इसका अपोजिट भी आप चेक कर सकते हो, दैट ऑल्सो विल बी नॉट इवन, ये मतलब इवन नहीं है वो। तो वही हमें प्रूव करना है इसमें, कि उन्होंने जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना इसमें क्वेश्चन में, दिस ओनली वी नीड टू प्रूव। चलो, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स 0 to 12, प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर जो है दैट इज 0 से लेके 12 है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, आर इज 0 1 2 till इट इज 12। हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट वन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, वेर ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। हमें ये मतलब हमें ये बताना है कि ये जो है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो, तो मॉड्यूलस में a माइनस बी और r की वैल्यू जो है, मतलब r जो एक सेट है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 4 जो है, तो मैं ऐसे सब पॉइंट्स ले सकता हूँ। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 0,4 1,5 है, 0,4 1,5 2,6, ऐसे करते करते मैं लिख सकता हूँ ना कि 8,12। See, listen, 0,4 1,5 2,6
3,7 like that way you can write, no, till 8,12 क्योंकि हमारे पास 12 तक ही है यहाँ पे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन ऑल्सो राइट इट्स अपोजिट। अपोजिट मतलब 4,0 5,1 6,2 ऐसे लेके 12,8 तक। तो देखो हमें भाई इसमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस, तो एक चीज़ तो हो ही गई सिमेट्रिक। 0,4 है तो 4,0 ऑटोमेटिकली हो गई। ठीक है, आप में से सब माई थिंक्स हो कि मोस्ट ऑफ यू माइट हैव नोन ओनली डेट सर सिमेट्रिक तो हो ही गया। अब हमें सिर्फ दो चीज़ दिखानी है, राइट। चलो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर। वो कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी? डेट विल बी 0,0 1,1 2,2 till 12,12। तो भाई ये सेट लिखने के बाद भी हमें पता चल गया कि नाउ इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। वाई रिफ्लेक्सिव? सारे सेट जो है वो सभी का मतलब पैर है। 0,0 1,1 2,2 सारे में हो गया 12 तक, तो 12,12 तक है ये सारे, राइट। सी यू विल राइट द कंप्लीट सेट, राइट। टू सेव द टाइम आई हैव रिटन हियर इन शॉर्ट, बट ये डॉट 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 जो है दैट यू कैन फील, राइट। आई नो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ 0,4 और 4,0, तो फर्स्ट एंड लास्ट 0,0 है, यस है। इफ आई टेक 1,5 5,1 तो 1,1 है, यस है। तो देयरफॉर यस यू कैन राइट द रीजन वॉट एवर आई हैव सेड। देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, it is symmetric also, reflexive also, transitive also, therefore ठीक है। सेकंड पार्ट है इसमें ही, सेकंड पार्ट। हाँ, तो A इक्वल टू बी, तो इसमें R इक्वल टू एक ही पॉसिबिलिटी आएगी 0,0 1,1 2,2 टिल 12,12। अगर ये पॉसिबिलिटी है, इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि वेन एवर यू गेट दिस टाइप ऑफ सेट where it is complete equivalence, means complete it is given that here see here only reflexive elements are there। ठीक है, यहाँ पे सभी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स है। देखो 0,0 1,1 2,2 3,3 ऐसे टिल 12,12 तक। तो जब भी ऐसा आए ना कि एक सेट दिया हो पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव, तो उसे आप इक्विवेलेंस लिख सकते हो विदाउट चेकिंग एनीथिंग। रीजन यू कैन राइट, ओके, रीजन यू राइट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, सिमेट्रिक क्यों है और रिफ्लेक्सिव क्यों है, ट्रांजिटिव क्यों है। बट आई एम टेलिंग यू दैट वेन एवर यू फाइंड दिस टाइप ऑफ सेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 दिया हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेट R इज इक्वल टू 1 2 1,2,3 और 1 1 2 2 3 3 है, तो देयरफॉर it will be equivalence। you have to prove how is it, but it will be equivalence। I am giving you just hint। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। बट उससे पहले उन्होंने एक चीज कही है कि दोनों सेट में रिलेटेड टू 1 यू फाइंड रिलेटेड टू 1। तो इसमें रिलेटेड टू 1 क्या आएगा? 1,1 तो 1 है। रिलेटेड टू 1 कौन सा एलिमेंट्स है? 1। और जो फर्स्ट वन था उसमें 1,5,9। ठीक है, क्योंकि देखो 1 - 5 करो तो 4 मिलेगा, 5 - 9 करो तो 4 मिलेगा, मतलब मॉड्यूलस में, राइट। तो रिलेटेड टू 1 जो है, तो आप 1 के साथ 5 भी लिख सकते हो और 1 के साथ 9 भी लिख सकते हो। एंड
We can write 5, 1 also, 9, 1 also, because that difference gives, in modulus, that difference gives multiple of 4. For first one I am talking, this is for second one. Okay, so this is the answer for first, this is the answer for second, means another part which is asked. Chalo, now question number 10, गिव एन एग्जाम्पल. हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. देखो, इसमें आप खुद से भी लिख सकते हो. यू कैन राइट ऑन योर ओन ऑल्सो. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. हमें ये इसका एग्जाम्पल दिखाना है कि वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है. हमें एक ऐसा सेट लेना है कि उसमें अगर हम करेंगे आर इज इक्वल टू, तो उसमें वो सिमेट्रिक आएगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है. नाउ वी हैव टू थिंक ऑन आवर ओन. तो मान लो कि मैंने एक सेट लिया दैट इज 1 2 3. ठीक है, मान लो कि मैंने एक सेट लिया दैट इज 1 2 3. तो इसमें अगर मैं लिखूं कि a इज इक्वल टू, सॉरी r इज इक्वल टू, मैं लिखूं कि r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1. ठीक है, तो देखो भाई, ऑफ कोर्स ये इसे देखने के बाद कोई भी बता देगा कि सर रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है. दैट रीजन यू हैव टू राइट 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव. चलो, ये तो हो गया. अब ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 है नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव. चलो, ये दोनों की बात तो हो गई. जिसका नहीं बताना था, ये नहीं है, नहीं है, हो गया. बट सिमेट्रिक है, कैसे बताएंगे? 1 2 है और उसका मतलब सिमेट्रिक 2 1 है, ओके, और 2 1 का अपोजिट 1 2 है. देयरफॉर यस, इट इज सिमेट्रिक. सेम वे इफ यू डू, ठीक है, तो आपको ट्रांजिटिव बताना है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है. तो इसमें अगर आप लिखोगे r इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 1 3. तो इसमें देखो, हियर 1 2 है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर. सो 2 2 कॉम मीन्स 1 3, 1 3 ऑल्सो इज देयर, मीन्स ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी ए सी, दे ऑल बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज देयर. ठीक है, नाउ आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज द, हाउ यू हैव टू डू. तो हियर थर्ड वन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. तो कैसे बताएंगे? r इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2. ठीक है, तो देखो ट्रांजिटिव नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? देखो 1 1 है, ओके, 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, ओके, तो 2 2, फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 2 2 2, देखो तो 1 2 है, ओके, 1 2 2 1, तो 1 1 है, ओके, 1 2 2 3, बट 1 3 है नहीं है. सी 1 2, सी वी हैव टू चेक फॉर ऑल, ओके. तो 1 2 चेक करो, बाद में 2 से स्टार्ट होता हुआ 2 3 चेक करो. 1 2 2 3 देयर, बट 1 3 इज देयर नहीं. रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है. चलो, तो फोर्थ वन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए. तो r इज इक्वल टू, सी हियर यू कैन राइट एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन ऑल्सो. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखो आप, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3.
3, ये सिमेट्रिक नहीं है, चेक कर लो, राइट। यस, फिफ्थ वन, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 1। हो गया? यस। So I hope that now you understood this, how we have done, and everything is clear to you. Okay, suppose you have any confusion, then you can ask me. ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये सब कि सिमेट्रिक यस, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे। तो दिस वे इन एग्जाम यू हैव टू गिव द रीज़न ऑल्सो, एवरीथिंग मस्ट बी मेंशन प्रॉपरली। ठीक है, अभी तो हम समझ रहे हैं, इसीलिए आई हैव रिटन लाइक दिस वे। ओके, so thank you very much and have a great day.